तो हमारा चैप्टर 2 है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर विद्युतिकी का सेकंड पार्ट है। ये पहला वाला जो पार्ट था जो हमने पढ़ा था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये भी स्थिर विद्युत के लिए था। और यहाँ पे भी स्थिर विद्युत का विभव हमको धारिता निकालना है। ठीक है, स्थिर विद्युत मतलब जब धारा बह नहीं रही हो। इसके बाद वाला पार्ट देखिए, ये है हमारा वैद्युत धारा। इसमें जब हमारा वैद्युत मूव करने लगता है, स्थिर विद्युत में विद्युत मूव नहीं करता है, अपनी जगह पे स्थिर रहता है। तो स्थिर विद्युतिकी में हमारे पास दो पार्ट हैं एक्चुअली। और उसके बाद हमारा जब धारा जब चलने लगती है, मूवमेंट करने लगती है, तब उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। यहाँ देखिए गतिमान आवेश और चुंबकत्व क्या होता है। तो आगे की जब है तो हमारा सब में धारा जो है वो चल रही है। ठीक है, तो ये हमारा है पार्ट स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इसमें पहला जो टॉपिक है हमारा स्थिर विद्युत विभव, और इसके बाद दूसरा है इसका बिंदु आवेश के कारण विभव। ये दोनों टॉपिक हम आज कवर करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो हमारा पार्ट शुरू होता है यहाँ से। पहला टॉपिक हमारा है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव हमें देखना है कि होता क्या है वैद्युत विभव। मान लीजिए हमारे पास ये प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, डेफिनेशन हमने देख ही लिया कि वैद्युत विभव का डेफिनेशन होता क्या है। वैद्युत विभव किसी परीक्षण आवेश, पहले हम देखते हैं विद्युत विभवांतर क्या होता है। किसी परीक्षण आवेश को दिए गए वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विभवांतर कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, हम वैद्युत क्षेत्र के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो किया गया कार्य तथा वैद्युत परीक्षण आवेश के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, विभवांतर। ठीक है, तो हम जब बी पॉइंट से ए पॉइंट तक ले जाएंगे तो इसके विभव में अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो ये विभव का अंतर कितना होगा, वी ए माइनस वी बी। हमारा जब इनिशियल पोजीशन क्या है बी, फाइनल पोजीशन ए, तो हमारा जो विभवांतर क्या होगा, वी ए माइनस वी बी। यहाँ पे ले आएंगे तो इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इसके जो कार्य हो रहा है वो आप इधर से इधर फोर्स के अगेंस्ट कार्य हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल इसका ज़्यादा होगा, विभव ज़्यादा होगा, और यहाँ पे विभव कम होगा। ठीक है ना। तो ये जो है वो कितना होता है, दोनों के बीच का जो विभव अंतर होता है वो कितना होता है, किए गए कार्य बटे क्यू नॉट, परीक्षण आवेश का मान। तो W अपॉन क्यू नॉट हो गया। और W का जो मात्रक है वो है जूल, और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो हमको क्या मिला, जूल बटे कूलाम बराबर वोल्ट। और वोल्ट जो है वो किसका मात्रक है, विभवांतर का। ठीक है, ये तो हमारा हो गया विभवांतर। हमें देखना है कि विभव क्या होता है। तो अगर हमें विभव निकालना है तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा इनिशियल पोजीशन है परीक्षण आवेश का, इसको हम अनंत पे ले जाते हैं। हमने देखा डेफिनेशन में, डेफिनेशन क्या कहता है विभव का, कि यदि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से दिए गए वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, तो हम अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के दिए गए बिंदु तक लाने में जो कार्य हो रहा है और इसके अनुपात को विभव कहते हैं। तो विभव निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बी को अनंत पर मान लेते हैं। ठीक है, यदि बी जो है वो अनंत पर है तब वी बी कितना हो जाएगा, वी बी हमारा 0 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, ये वाला जो इक्वेशन है वी ए माइनस वी बी हमारा 0 हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, वी ए बराबर W अपॉन क्यू, इतना वोल्ट। ये है विभव का फॉर्मूला, ये है विभवांतर का फॉर्मूला। ठीक है, विभव तथा विभवांतर का अंतर समझ में आ गया। अब हमको देखना है वोल्ट की क्या परिभाषा है।
देखिए, अगर हम W का मान जो वर्क डन है वो 1 जूल लेते हैं और जो हमारा परीक्षण आवेश है वो 1 कूलाम का लेते हैं। 1 कूलाम का आवेश जब हम 1 जूल कार्य करा के उसका कार्य कराते हैं तो उसमें 1 वोल्ट का विभव, उसका 1 वोल्ट के बराबर विभव होगा। ठीक है, देखिए W बराबर 1 जूल लिया, Q भी हमने 1 कूलाम लिया, तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो W बटे Q कितना होता है, V इज इक्वल टू, विभव क्या है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। W 1 जूल है और जो Q है वो 1 कूलाम है, तो 1 जूल बटे 1 कूलाम बराबर 1 वोल्ट आ गया। तो यहाँ से हम वोल्ट की डेफिनेशन निकाल सकते हैं। यदि 1 कूलाम का आवेश अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में 1 जूल कार्य करना होगा, तब उस बिंदु का विभव जहां आवेश लाया गया वह 1 वोल्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारे वोल्ट की परिभाषा हो गई। अब इसका विमा देख लेते हैं, वैद्युत विभव की विमा। V बराबर W अपॉन Q। W क्या होता है, कार्य होता है। कार्य इज इक्वल टू कितना होता है, बल इंटू विस्थापन। बल का क्या होता है, द्रव्यमान गुणे ये एक्सेलरेशन, त्वरण। तो ये हो गया द्रव्यमान गुणे त्वरण। त्वरण का ये विमा होती है, ये है द्रव्यमान की विमा। तो ये हमारा फोर्स इंटू डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट का भी L होता है, विस्थापन का L होता है, और जो बल है उसका विमा क्या होता है, MLT-2। तो बल का हो गया MLT-2 इंटू विस्थापन का L बटे आवेश को हम कैसे लिखते हैं, Q बराबर IT होता है। I क्या है, करंट का जो मात्रा का एम्पियर होता है, तो उसको A से डिनोट करते हैं, उसकी विमा। I की विमा, जो करंट की विमा है वो A है, और समय की विमा T है। तो इस तरह से हमको ये वाला V का जो विमा क्या निकलता है हमारा, ML2T-3A-1। ठीक है, अब हमको देखना है कि विभव प्रवणता क्या होता है। विभव प्रवणता क्या होता है, एक्चुअली दूरी के साथ जो विभव में अंतर आता है, परिवर्तन आता है, दूरी के साथ विभव का जो परिवर्तन होता है वही विभव प्रवणता कहलाता है। यहाँ पर देखिए हमारा जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इसमें A से लेकर B तक कोई परीक्षण आवेश को हमें ले जाना है। तो यहाँ पर VA जो है वो है A पर विभव, और VB जो है वो B पर विभव है। अब हम यहाँ पर A से लेकर B तक ले जा रहे हैं, परीक्षण आवेश को इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। E जो है वो इस तरफ मूव कर रहा है, और हमारा जो परीक्षण आवेश है हमको यहाँ से यहाँ ले जाना है। ठीक है, तो फाइनल पोजीशन क्या है, हमारा फाइनल पोटेंशियल VB माइनस VA, ये इनिशियल पोटेंशियल है, तो VB माइनस VA होगा बराबर जो वर्क डन है अपॉन Q0। ठीक है, तो वर्क डन जो होता है वो कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा विस्थापन। इसमें बल F है, और जो विस्थापन है हम क्योंकि इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ले जा रहे हैं, इसलिए ये माइनस में आएगा, माइनस DR। इसको हम अगर DR मान लें, A से लेकर B तक की दूरी DR मान लिए हैं, तो ये हमारा हो गया F इंटू माइनस DR। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अगेंस्ट में हम मूवमेंट को ले जा रहे हैं। तो हमारा हो गया WAB बराबर Q0E। ये जो F है, बल है इसमें जो कार्य कर रहा है, वर्क डन में जो बल है वो हमारा कितना होगा, Q0E होगा, है ना। परीक्षण आवेश को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करा रहे हैं, तो हमारा बल कितना हो गया, Q0E इंटू माइनस DR। तो ये हमको मिल गया WAB इज इक्वल टू माइनस Q0। अब ये वाला WAB का मान हम इस फॉर्मूला में रखते हैं, तो हमको क्या मिलता है, VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस Q0E DR अपॉन Q0। ठीक है, तो Q0 दोनों कट गया, हमारा क्या बचा, VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस EDR। अब VB माइनस VA क्या है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, तो DV बराबर कितना हो जाएगा, माइनस EDR। अब E बराबर क्या होगा, माइनस DR इधर आ जाएगा, तो हमें फॉर्मूला हो जाएगी E इज इक्वल टू माइनस DV अपॉन DR। तो ये क्या मिला हमें, एक समान वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में जो परिवर्तन होता है,
दूरी के साथ विभव में जो परिवर्तन होता है इसे विभव प्रवणता कहते हैं।